सभी भारतवासियों को नमस्कार। 18वें लोकसभा चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर में पहले चरण के मतदान 19 अप्रैल को उधमपुर सीट के लिए होंगे। आइए अब 2024 में इस सीट के लिए होने वाले चुनावी दंगल के कुछ मुख्य पहलवान प्रत्याशियों के बारे में जानते हैं, जिनमें सबसे पहले हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह का जन्म 6 नवंबर 1956 को जम्मू में हुआ। इनकी स्कूलिंग द सिंधिया स्कूल ग्वालियर से हुई। राजनीति में आने से पहले ये एक डॉक्टर और प्रोफेसर रहे। डॉक्टर होने के साथ साथ ये एक न्यूज़पेपर कॉलमिस्ट भी रहे हैं। शुरुआत कश्मीर टाइम्स से करने वाले डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बाद में डेली एक्सेल्सियर के लिए टेल्स ऑफ ट्रेवेस्टी वीकली कॉलम भी लिखे। डॉक्टर सिंह सबसे पहले 2008 में पॉलिटिकल लाइमलाइट में आए, जब इन्हें श्री अमरनाथ यात्रा संघर्ष समिति का स्पोक्सपर्सन बनाया गया। इन्होंने राजनीतिक सफर में पदार्पण के लिए प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ली और 2012 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। 2014 में पूरे देश में भाजपा की लहर थी। इन्हें उधमपुर सीट से भाजपा प्रत्याशी बनाया गया, जहां इनके मुख्य प्रतिद्वंदी थे जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रत्याशी गुलाम नबी आज़ाद। 2014 में डॉक्टर जितेंद्र सिंह को 4,87,369 वोट्स मिले, वहीं कांग्रेस के गुलाम नबी आज़ाद को 4,26,393 वोट्स मिले। डॉक्टर सिंह ने 60,976 वोट से गुलाम नबी आज़ाद को उनके घर में मात दी। 2014 की जीत के चलते भाजपा ने इन पर 2019 में फिर विश्वास दिखाया और इन्हें दूसरी बार टिकट दी। 2019 में भी कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह को 3,57,252 वोट्स के बड़े मार्जिन से हराकर ये विजयी रहे। सांसद के तौर पे गत 10 वर्षों में डॉक्टर सिंह ने पीएमओ में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एमओएस फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, एमओएस फॉर अर्थ साइंसेज के साथ साथ और भी कई महत्वपूर्ण विभाग संभाले। इनके समर्थकों को अक्सर इनके ना मिलने और जीत के बाद अपने क्षेत्र और कार्यकर्ताओं की सुध ना लेने के लिए शिकायत रही है। दूसरे मुख्य प्रत्याशी हैं इसी सीट से 2 बार सांसद रहे चौधरी लाल सिंह जी। चौधरी लाल सिंह का जन्म 2 फरवरी 1959 में हुआ। चौधरी लाल सिंह अपने स्कूल कॉलेज के दिनों से ही राजनीति और आंदोलनों में सक्रिय रहे। 1980 में कठुआ कॉलेज एजिटेशन के दौरान इन्हें पहली बार जेल जाना पड़ा। छात्र जीवन के बाद ये जम्मू महासभा में भी सक्रिय रहे। 1990 के रंजीत सागर डैम एजिटेशन में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए लोगों को उनका हक दिलवाया। 1996 के असेंबली इलेक्शंस में बसोली सीट से जीते और पूरे जम्मू कश्मीर से ऑल इंडिया इंदिरा कांग्रेस तिवारी के इकलौते एमएलए बने। इसी दौरान इन्हें चीफ विप भी बनाया गया। दूसरी बार 2002 में कांग्रेस की टिकट पर और फिर तीसरी बार 2014 में भाजपा की टिकट पर बसोली सीट से ही विधायक रहे। 2002 की राज्य सरकार में हेल्थ मिनिस्टर और फिर 2014 में हेल्थ मिनिस्टर और बाद में फॉरेस्ट मिनिस्टर रहे। 2004 में भाजपा के कद्दावर नेता चमनलाल गुप्ता को लगभग 48,000 वोटों से हराकर पहली बार सांसद बने। फिर 2009 में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर निर्मल सिंह जी को लगभग 13,500 वोटों से हराकर दूसरी बार सांसद बने। इनकी पहचान जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक दबंग और बेबाक नेता की है। पिछले कुछ वर्षों में कुछ चाहने वाले इनके बार बार दल बदलने की वजह से इनसे नाराज दिखे। तीसरे मुख्य प्रत्याशी हैं किश्तवाड़ के रहने वाले श्री गुलाम मोहम्मद सरूरी, जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी से लड़ेंगे। गुलाम मोहम्मद सरूरी का जन्म 1 जनवरी 1955 को किश्तवाड़ के सरथल में हुआ। इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत अपने पिताजी से प्रभावित होकर की, जो लगभग 32 साल सरथल पंचायत से सरपंच रहे। इन्होंने सबसे पहला इलेक्शन 1996 में इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ा और सिर्फ 200 वोट से हारे। फिर 3 बार 2002, 2008 और 2014 में कांग्रेस की टिकट पे इंदरवाल से ही एमएलए रहे। 2008 में इन्हें एमओएस फॉर टूरिज्म, फॉरेस्ट, स्कूल एजुकेशन, सोशल वेलफेयर और कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपॉइंट किया गया। 2009 में ये R&B एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के मंत्री रहे। 2012 में इनके खिलाफ 2000 टेंडर्स की हेरफेर को लेकर भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज की गई। वहीं 2020 में आतंकवादी गुट हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी के साथ इनके संबंधों के शक की वजह से इन्हें NIA की तरफ से समन दिया गया। हालांकि बाद में दोनों ही आरोपों में ये निर्दोष पाए गए। वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। राज्य और राष्ट्र की रोचक जानकारी के लिए प्रत्यक्ष